पावरफुल 1000 वोकैबुलरी शो में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। 4 अक्टूबर 8 AM हो चुका है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पावरफुल से सेशन को। चलिए जी, तो कल जो हमने किया मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को याद होगा, सभी लोगों को याद होगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम मेरे को प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे आपके, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। एक बार 1000 वोकैब हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सेशंस लाएंगे ताकि आपका फटाफट रिवीजन होता रहे। ठीक है, सो वेलकम टू दिस 1000 सेशन सीरीज। और अब शुरू करते हैं हम अपना वर्ड। सो पहला क्वेश्चन है एंटी सोशल। एंटी सोशल जिसको हम बोलते हैं, देखो सोशल का मतलब क्या होता है, ये बंदा हर किसी के पास बैठता है, बातचीत करता है। ये एंटी सोशल है, मतलब इसको लोगों के पास नहीं रहना पसंद है, ये चुपचाप इसको रहना पसंद है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं होता है ये। ठीक, तो दैट इज एंटी सोशल। अब मैं सारे के सारे सिनोनिम्स कर ले रही हूँ। दिस इज AM नॉट PM। ठीक है, सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लेते हैं। तो सिनोनिम क्या है? सबसे पहले आ जाता है अनसोशल। जैसे एंटी सोशल है ना, समझना, जैसे आपका एंटी सोशल है ना, वैसी अनसोशल हो जाएगा। रेक्लूसिव का भी मतलब हो जाएगा आइसोलेटेड। रेक्लूसिव यानी कि सबसे अलग अलग, सबसे कटा कटा, जिसको पब्लिक में रहना नहीं पसंद है, सोशा नहीं पसंद है। विड्रॉ का मतलब होता है अपने आप को पब्लिक से अलग कर लेना, विड्रॉ कर लेना। अभी तक क्लियर है ना? फिर आ जाएगा सॉलिटरी। समझो, डायमंड छोटे छोटे डायमंड्स होते हैं, लेकिन जो एक बड़ा सिंगल डायमंड होता है उसको सॉलिटेयर कहते हैं। बड़ा सिंगल डायमंड, तो सिंगल से बना सॉलिटेयर, सॉलिटेयर से बना सॉलिटरी। तो जिस भी शब्द में सोलो आता है, चाहे वो सोलो हो, चाहे वो आइसोलेट हो, चाहे वो सोलो हो, चाहे वो आइसोलेट हो, चाहे वो सॉलिटरी हो, इन सब का मतलब होता है अलग अलग। फिर आ जाता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है। इंट्रोवर्ट जिसको कम कम बोलना पसंद है, अलग अलग रहना, चुपचाप रहना पसंद है। अच्छा, इंट्रोवर्ट तो आप सभी को पता होगा, लेकिन दो नए शब्द भी हम करते हैं इंट्रोवर्ट की मदद से, रेटिसेंट और टेसिटर्न। इसको देखो, याद करने की ट्रिक समझते हैं। रेटिसेंट वो रहती है शांत, रेटिसेंट रहती है शांत, शांत रहती है मतलब ज्यादा नहीं बोलती है, मतलब कम कम बोलती है, मतलब इंट्रोवर्ट है। याद रहेगा आप। टेसिटर्न, ये जो लड़की है ना, ये ज्यादा नहीं बोलती है, ये सिर्फ अपने टर्न आने पे बोलती है। ज्यादा नहीं बोलती है, ये सिर्फ अपने टर्न आने पे बोलती है। तो इसको हम बोलेंगे सिर्फ अपने टर्न आने पे। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मतलब कि वो बहुत कम बोलता है। मैं तो यार बिना टर्न के भी बोलती रहती हूँ। तो टेसिटर्न अपनी टर्न आने पे बोल रहा है, मतलब बहुत रिजर्व्ड है। तो आप यहाँ पे एक और शब्द ऐड कर सकते हो, रिजर्व्ड। ठीक है, अब चाहे आप एंटी सोशल बोलो, चाहे आप ए सोशल बोलो, चाहे आप अनसोशल बोलो, सबका मतलब होता है अलग अलग, कटा कटा। डिस्टेंट का मतलब होता है अपने आप को दूर कर लिया है आपने। ठीक है, फिर अवॉइडेंट का भी मतलब होता है लोगों को अवॉइड करना, अकेले रहना। और आखिरी वर्ड एलियन से बना है, एलियनेटेड। एलियनेटेड, मुझे बड़ा एलियनेटेड फील हो रहा है, मतलब तुम सब में मैं अपने आप को बड़ी अकेली पा रही हूँ, एलियन की तरह मुझे फील हो रहा है। सो दैट इज एलियनेटेड। सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए। सॉलिटेयर से बना है तो आइसोलेटेड, सॉलिटेयर, सॉलिटरी, ये सारे शब्द हो गए। कम बोलना मतलब रहती है शांत से रेटिसेंट हो गया। अपनी टर्न आने पे बोलना मतलब कम बोलना, सो टेसिटर्न हो गया। एंटी सोशल, ए सोशल, अनसोशल मतलब अलग अलग रहना। इसको अपोजिट क्या होगा? सबके पास रहना, ग्रुप में रहना। अच्छा समझो, अगर आप ग्रुप में रहने की बात करते हो तो इस ग्रुप वर्ड की मदद से ही ग्रिगेरियस वर्ड बना है। ग्रुप में रहना मतलब ग्रिगेरियस, जिसको सबके बीच में रहना पसंद है, ग्रुप में रहना पसंद है। इसका नेचर बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशल व्यक्ति है ये। तो सोशल हो गया, फ्रेंडली हो गया, आउट गोइंग हो गया। आउट गोइंग का भी मतलब है इसको अंदर बंद बंद रहना नहीं पसंद। ही इज अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, मतलब बहुत फ्रैंक है, सबके सामने बोलता है, बाहर जाना उसको पसंद है, दैट इज आउट गोइंग। अच्छा, एफेबल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 दिन से कर रहे हैं। एमिएबल, एमिएबल, एमिकेबल और एफेबल, इसको हम सबको साथ में ही लिखते हैं। सबका मतलब क्या होता है? दोस्त, फ्रेंडशिप। फिर आ जाएगा कंपेनियन से बना है तो कंपैशन हो जाएगा, कंपेनियनेबल हो जाएगा, ये सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारे सिनोनिम और एंटोनिम सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं डिफरेंस के ऊपर। आप मुझे डिफरेंस बताओगे सॉलिटरी और ए सोशल के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर हल्का सा भी डिफरेंस है तो आप मुझे लिख के बताओ। डिस्टेंट और एलियनेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में से एक डिस्टेंस है, एक एलियनेटेड है, तो क्या मतलब है? डिस्टेंट का मतलब देखो 2 होता है, इन दोनों के बीच में दूरी बहुत है, मतलब डिस्टेंट बहुत है। और एलियनेटेड मतलब मुझे बड़ा एलियनेटेड फील हो रहा है, मतलब अलग अलग सा फील हो रहा है, ये डिफरेंस है। सॉलिटरी और ए सोशल,
सॉलिटेरी वर्ड देखो सोलो से बना है, सोलो का मतलब होता है अकेला, जैसे मुझे अकेला रहना पसंद है, मतलब मुझे आइसोलेटेड रहना पसंद है, मुझे सॉलिटेरी पसंद है, सॉलिटेयर मतलब अकेला, अकेलापन। एंड ए सोशल का मतलब हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो मतलब वही चीज है कि जिसको लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता है, बड़ा ए सोशल, बड़ा एंटी सोशल व्यक्ति है, जब जहां भीड़ होती है तुरंत भाग लेता है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स के मीनिंग हो गए। ठीक है, तो हमारे ऑलरेडी क्लोज टू 16-17 वर्ड्स हो चुके हैं और अब हमारी आ जाती है दूसरी यानी कि एंटीथीसिस। देखो एंटीथीसिस में तो वैसे भी एंटी आ गया। एंटीथीसिस मतलब जब बात होती है कोई व्यक्ति किसी के ऑपोजिट है। चलो करते हैं। अब ऑपोजिट, जब ऑपोजिट की बात होती है ना तो सबसे पहले दिमाग में कॉन्ट्रा आता है। कॉन्ट्रा, ये मेरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर हो गया कंट्रास्ट होना, मतलब रेड के संग ब्लैक कंट्रास्ट, अलग अलग कलर होना, अलग अलग ओपिनियन होना, कंट्रास्ट हो गया। फिर कॉन्ट्ररी हो गया, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्रास्ट, कॉन्वर्स। देखो सब में कॉन्ट वाले मैंने उठाए हैं ताकि एक फ्लो में आपको याद हो जाए। ये हमेशा मेरे से ऑपोजिट ही बोलता है, मतलब हमेशा मेरे से ऑपोजिट बोलता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंट्रास्ट है, कॉन्ट्ररी है, तो ये सारे हो जाएंगे ऑपोजिट यानी कि विपरीत। फिर हो जाएगा ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का भी मतलब विपरीत हो जाएगा। रिवर्स, रिवर्स का भी मतलब होगा रिवर्स यानी कि उल्टा। इन्वर्जन, दिस इज अ नॉर्मल पेन, और ये क्या है, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड पेन, उल्टा, ऑपोजिट। कॉन्फ्लिक्ट, मैं बोल रही हूँ लेफ्ट चलो, वो बोल रहा है राइट चलो। अगर मैं बोल रही हूँ लेफ्ट चलो, वो बोल रहा है राइट चलो, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही बीच में, है ना, बहसबाजी होना। डिस्क्रिपेंसी होना, मैं बोल रही हूँ कुछ, वो बोल रहा है कुछ, आपस में डिस्क्रिपेंसी हो गई यानी कि असमानता है। डाइवर्ज, समझना, डाइवर्ज का मतलब होता है एक इंसान इधर जा रहा है, एक इंसान इधर जा रहा है, दिस इज डाइवर्ज, अलग अलग डायरेक्शन में जाना। कंपैटिबल यानी कि सब कंपैटिबल हैं, एक जैसी बात कर रहे हैं। इनकम्पैटिबल यानी कि एक जैसी बात नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज इनकम्पैटिबल। डिस्पैरिटी का मतलब भी वही होता है, असमानता, समझो। सिमिलैरिटी का ऑपोजिट होता है डिस्पैरिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफी डिस्पैरिटी है, मतलब काफी इनके जो ओपिनियन है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, कंट्रास्ट है, कॉन्ट्रोडिक्शन है, ऑपोजिट है, अगेंस्ट है दोनों एक दूसरे के, ये सारा हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पोलराइजेशन, मतलब अलग अलग पोल पे हैं, मतलब अलग अलग हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे अलग अलग के। इसके बाद आ जाता है आपके पास, इसके बाद आ जाता है एक जैसा। एक जैसा, रीजनिंग में आपने एनालॉगी पढ़ी होगी, एनालॉगी। तो एनालॉगी वर्ड की ही मदद से एनालॉगस बन गया। चाहे आप अलाइक बोलो, चाहे आप सिमिलर बोलो, ये भी एक जैसा है। रिजेंबल करना, यू रिजेंबल योर मदर, मतलब तुम अपनी मम्मी की जैसी हो। एक चीज और याद रखना, रिजेंबल के वर्ड के बाद विद भी नहीं आता है। यू रिजेंबल विद योर मदर, यू रिजेंबल टू योर मदर, कभी ना विद आएगा ना टू आएगा रिजेंबल वर्ड के बाद। कन्फर्मिटी, एक तरफ आपके ओपिनियन अलग अलग हैं, एक तरफ एक जैसे ओपिनियन है, तो कन्फर्मिटी हो गया। हार्मनी, प्यार, मोहब्बत, पीस, लव, हार्मनी, सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। होमोजेनियस, होमो मतलब एक जैसा, तो अलग अलग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक जैसा। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? अलग अलग, अलग अलग, ऑपोजिट, एक जैसा। ठीक, देखो यहाँ पे ना ये वर्ड एक साथ एक रिदम में याद होगा। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्वर्स, ऑपोजिट से बना ऑपोजिशन। रिवर्स मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाना, रिवर्स इन्वर्ट मतलब उल्टा। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं चीजें, तो ये हो जाएगा आपका। आई होप कि हम जितने वर्ड्स, मैं कोशिश करती थी आपको हम 1 घंटे में कराएं, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूं कि 10 मिनट के अंदर आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट यूटिलाइज करें, ताकि आप लाइव और बहुत ज्यादा पढ़ने में समय जो लगाते हो उससे ज्यादा समय रिवीजन में लगाओ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के दिमाग में सब कुछ छप गया होगा, और अगर नहीं भी छपा है ना तो 10 मिनट के लेक्चर को 3 बार भी सुनोगे 2x की स्पीड पे तो भी 15 से 20 मिनट आएगा। जरूर सुनना, बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ना मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के डाला है, हर वो व्यक्ति समझ सकता है जो डिफरेंट एग्जाम्स देता है, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, डिफेंस, बैंक, आप कोई भी एग्जाम, तो इसको बस पकड़े रहो, पूरी की पूरी सीरीज करना 1000 शब्द की।
चलो अब आपका होमवर्क ये है कि 3 सिनोनिम्स आपको मुझे लिखना है अल्पभाषी अल्पभाषी के, मतलब कम बोलने वाले के 3 सिनोनिम्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और पूरा भर देना कमेंट सेक्शन। मजा आती है जब कुछ किसी के लिए करो और उसको वो चीज बहुत अच्छी लगती है तो बहुत मजा आती है। रही बात रीडिंग की, तो रीडिंग की बिल्कुल भी परवाह मत करो, परेशान मत हो, मैं आपके लिए हर चीज प्लान करके रखी हूँ, ठीक है। बस भरोसा रखिए, कभी भी चेंज होता है ना तो शुरू में बहुत अजीब लगता है। अगर आपने भरोसा अभी तक बनाए रखा है तो थोड़ा और बनाए रखिए, आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा, आप जितना सोच पा रहे हो ना उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो जरूर इसको बनाए रखिएगा। मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको ज्वाइन कर लो, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये भेजना भी शुरू कर दूंगी, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ये 1 मिनट द हिंदू शो आपका शुरू हो चुका है, कल एक वीडियो आ भी चुका है रात में 9-10 बजे के करीब। अच्छा लगा, मतलब आपका डेली वोकैब भी चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 वोकैब भी चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसा कंटेंट मैं गारंटी दे सकती हूँ बहुत 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 ज्यादा ढूंढने पे मिलता है, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि अब आपके दिमाग में छपा, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, जरूर बताना लिख के, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।